Bismillahirrahmanirrahim. Our today topic is how to find the Bragg wavelength of Earth. Are the Bragg wavelength associated with the motion of Earth? जैसा कि हमें पता है कि हमारे पास कोई भी बॉडी, लेट सपोज ये एक बॉडी है, अगर ये मूव कर रहा है तो इसका तो मास है और इसका तो वेलोसिटी भी होगा। तो जब ये मूव कर रहा है तो इसके साथ एक वेव एसोसिएटेड होता है और इसी को हम डिब्रागी वेव कहते हैं। तो हमें पता है कि जब भी एक बॉडी मूव कर रहा है तो इसके साथ डिब्रागी वेव एसोसिएटेड होता है और ये हमने प्रूव किया था डेविसन एंड जर्मर एक्सपेरिमेंट में। ये प्रूव हुआ है कि हमारे पास इलेक्ट्रॉन का वेव नेचर होता है। इलेक्ट्रॉन पार्टिकल है लेकिन वो वेव नेचर शो कर रहा है कब, जब वो मूव कर रहा है किसी वेलोसिटी के साथ। अब हमें पता है कि हमारे पास जब अर्थ है वो भी, उसका भी मास है। हमारे पास अर्थ जब रिवॉल्व कर रहा है अराउंड द सन या जब वो रोटेट कर रहा है अपनी एक्सिस के अराउंड तो उसका भी वेलोसिटी है। यानी हमारे पास अर्थ का मास है और वो मूव कर रहा है। जब मटेरियल बॉडी मूव कर रहा है तो उसके साथ तो वेव होगा। कौन सा वेव? डिब्रागी वेव और मैटर वेव। तो अब जिस तरह हमने इलेक्ट्रॉन के लिए डिब्रागी वेवलेंथ को फाइंड किया था, आज हम अर्थ के लिए फाइंड करेंगे कि अर्थ के साथ जो एसोसिएटेड वेव है उसका वेवलेंथ कितना है, उसकी वैल्यू क्या है। तो हमें पता है कि हमारे पास डिब्रागी वेवलेंथ का फार्मूला क्या है, h/p, यानी प्लैंक कांस्टेंट डिवाइड बाई मोमेंटम। अब हमें पता है कि मोमेंटम हमारे पास क्या है, mv। तो अब हम वेवलेंथ को फाइंड करेंगे अर्थ के लिए। तो हमें पता है कि ये प्लैंक कांस्टेंट है, ये मास ऑफ दी बॉडी है। तो यहाँ कौन सा, यह अर्थ है। तो अर्थ का जो मास है वो पुट करेंगे। ये वेलोसिटी है, किसका वेलोसिटी? उस बॉडी का जो मूव कर रहा है। लेकिन यहाँ तो अर्थ मूव कर रहा है तो उसका हम वेलोसिटी पुट करेंगे, ऑर्बिटल वेलोसिटी, और अर्थ का मास पुट करेंगे तो हमारे पास इसका जो वेव है वेवलेंथ वो आ जाएगा। तो अब हम वैल्यू पुट करते हैं। प्लैंक कांस्टेंट की वैल्यू क्या है, 6.63 × 10⁻⁻34 और हमारे पास जो अर्थ का मास है वो क्या है, 6 × 10⁻24 kg है और जो स्पीड है ऑर्बिटल स्पीड वो तकरीबन है 3 × 10⁻4 मीटर पर सेकंड। तो अब हम जस्ट कैलकुलेशन करेंगे। तो अब 6.63 को जब डिवाइड करेंगे 6 18 पे और ये पावर एक साइड पे ये -34 है और ये जब ऊपर जाएगा ये माइनस क्या होगा, 24 होगा और ये भी माइनस क्या होगा, -4 होगा। तो हमारे पास लेमडा 6.63 को हम डिवाइड करते 18 पे तो ये हमें 0.36 देगा ये, और पावर की वैल्यू -34 -24 और -4 तो इससे क्या वैल्यू इससे आएगा 62 -62। तो ये हमारे पास 3.6 × 10⁻⁻63 मीटर। तो क्या मतलब हुआ कि यही वो वैल्यू है। कौन सा वैल्यू? डिब्रागी वेवलेंथ। डिब्रागी वेवलेंथ हमने फाइंड किया किसके लिए, अर्थ के लिए। जब वो रिवॉल्व कर रहा है अराउंड द अर्थ तो उसके साथ जो एसोसिएटेड वेव है उसका वेवलेंथ कितना होगा, वो इतना होगा 3.6 × 10⁻⁻36 मीटर, जो कि बहुत ज़्यादा क्या है, स्मॉल है। देखें ना, -36 मीटर इतना स्मॉल है। तो इसलिए हम ऑब्जर्व नहीं करते अर्थ के लिए या मैक्रो पार्टिकल के लिए डिब्रागी वेवलेंथ, क्योंकि उसका वैल्यू इंतहाई स्मॉल होता है।